तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं रोकल मारे। ये सामने की बिल्डिंग अवधि, वो देख रहे हैं ऊपर, अवधि का ऑफिस है। और दूसरे सारे भी बहुत सारी कंपनीज हैं इस बिल्डिंग में। और वो सामने आपको जो है अवधि का शोरूम दिखाई दे रहा है। और ये सामने देख रहे हैं आप, ये मैकडोनल्ड वगैरह है। और ये यहाँ से शुरू होता है रोकल मारे। तो रोकल मारे जो है तो बहुत ही अच्छा शॉपिंग सेंटर है और लोग बहुत ही लाइक करते हैं यहाँ शॉपिंग करना। स्पेशली जो इस्टोनियन लोग होते हैं, लोकल यहाँ के, टालिन सिटी में रहने वाले या आसपास करीब में रहने वाले, तो वो यहाँ आते हैं और अधिकतर वो शॉपिंग करना यहाँ पर ही लाइक करते हैं। तो ये पूरा देख रहे हैं लास्ट में वहाँ से, और ऐसे ऐसे ऐसे, और अंदर बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है, आपको जो भी चाहिए ना सब कुछ मिल जाता है। और प्राइसेस भी अच्छे हैं, वेराइटीज़ बहुत सारी है, ऑप्शंस हैं आपके सब पास में यहाँ पर। तो आप जैसा भी जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो देखिए इस समय मैं रोकल मारे के पास में हूँ और यहाँ से तो बहुत दूर है ओल्ड टाउन। ये सामने देख रहे हैं समुद्र की खाड़ी देख रहे हैं और बहुत दूर आपको ओल्ड टाउन यहाँ से दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखो यहाँ से लगभग ये मोर देन 10 किलोमीटर है। और मैंने ये आईफोन में इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी दूर है। सीधा तो रोड है नहीं, रोड जो है तो राइट हैंड से है। ये सामने तो समुद्र की खाड़ी है, तो काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ से भी ओल्ड टाउन नज़र आ रहा है। देखा, सिटी सेंटर की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है, होटल ओलंपिया, SEB बैंक हैं, ये सारे दिखाई दे रहे हैं साइड में। और ये ओल्ड टाउन भी दिखाई दे रहा है। और ये एरिया है रोकल मारे का, तो बहुत ही अच्छा एरिया है, मज़ा आएगा आपको। तो दोस्तों इस समय पे मैं सिटी सेंटर से लगभग 15 किलोमीटर दूर आया हूँ और ये टालिन सिटी में ही है।
शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री सामने दिख रही है आपको, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। वो बहुत दूर आपको दिख रहा होगा शायद। तो इस समय मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और ये आ गया, देखो मैं समुद्र किनारे। ओल्ड टाउन बहुत दूर आपको शायद दिखाई दे। आप वो देखें दूर, सिटी सेंटर और ओल्ड टाउन अगर आपको दिखाई देता हो तो काफ़ी दूर है। वो सामने ओल्ड टाउन और सिटी सेंटर काफ़ी दूर है। और रोकल मारे भी बहुत दूर आ गए, रोकल मारे से भी तो काफ़ी दूर आ गए हम यहाँ। और इधर भी आप देख सकते हैं समुद्र किनारा है, बहुत सारी नौकाएं हैं। पानी बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है, ज़रा सा भी गंदा नहीं है। वो सामने क्या बना रहे हैं पता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या रोड बना रहे हैं, ऐसे निकालेंगे शायद वो वहाँ से रोड ऐसे निकालेंगे, मे बी, आई डोंट नो, नो आइडिया। और पानी बहुत ही साफ़ सुथरा है, आपको मैं दिखाऊं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लीन वाटर है, बिल्कुल क्लीन, एकदम क्लीन वाटर है। नो काई नहीं, ये किनारे पे थोड़ी सी काई है, पानी की काई तो हो ही जाती है, बाकी आपको कोई गंदगी यहाँ नहीं मिलेगी। गंदगी तो भूले भटके भी नहीं मिलेगी। आप कहीं भी जाएं, जंगल में जाएं, समुद्र किनारे जाएं, ओल्ड टाउन जाएं, सिटी सेंटर जाएं, आउटसाइड में कहीं भी जाएं, हाईवे में जाएं, कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी। गंदगी होगी कैसे? लोग पूरा एहतियात बरतते हैं। अगर कोई भी चीज़ें अगर उनको वेस्टेज होती हैं, फेंकनी होती है, तो पास में डस्टबिन होती है, अपनी गाड़ी में है तो गाड़ी में यूज करेंगे। अगर चलते फिरते, जैसे मैं हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ मेरे पास, मान लो अगर पानी की बाटल है या कोल्ड ड्रिंक का कैन है या कोई खाने पीने का पैकेट है, तो उसको मैं अपने साथ में प्लास्टिक की थैली में रख लूँगा, जहाँ भी कहीं डस्टबिन देखूँगा वहाँ डाल दूँगा। तो इस तरीके से लोग केयर करते हैं। तो कहीं भी आपको चलते फिरते रोड में कहीं भी आपको गंदगी दिखेगी नहीं, जंगल में गंदगी नहीं होती है। तो इसलिए फिर उसी तरीके से आप कहीं भी जो है जाएं तो आपको गंदगी नहीं मिलेगी। तो मैं भी बस भटक रहा हूँ, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दिखा दें आपको समुद्र का ये भी किनारा, बहुत ही खूबसूरत किनारा है। और जब कभी भी आपको टाइम मिले तो फिर आप जो है तो इधर आ सकते हैं।
अगर आपको नेचर से प्यार है, अकेलापन पसंद है, तो आप यहाँ पर आकर के बैठ जाएं और बढ़िया हल्के हल्के थपेड़े पानी के आप यहाँ पर आनंद लें, मधुर संगीत। यहाँ के पत्थर भी विचित्र हैं ना, देखो अपने यहाँ के पत्थर कंकड़ अलग होते हैं, यहाँ के पत्थरों का आकार, कलर, सब कुछ, कलर तो एक जैसा ही है लगभग, लेकिन कुछ अटपटे से हैं। जैसे कि घिस घिस करके छोटे हो गए हैं। मैंने भी निश्चय कर लिया कि चढ़ना ही है, वापस जाना नहीं है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, बस चढ़ते जाना है। कितनी भी ऊंची चढ़ाई हो, पीछे मुड़ के देखोगे तो डर लगेगा। आइया देखो आ गए ऊपर आ गए ना, तो ऊपर एक अलग आनंद है। तो यहाँ से आप आनंद लीजिए। तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर आप आए घूमने के लिए। और मैं अभी बस स्टैंड दिखा दूंगा आपको। तो मैं वही कह रहा था कि बहुत ही प्यारी जगह है ये। जब कभी भी आपको वक्त मिले तो आप इधर आ जाइएगा। रोकल मारे से 21B बस मिलेगी। स्टॉपेज का नाम मैं अभी आपको बता दूंगा, स्टॉपेज भी दिखा दूंगा आपको। तो वहाँ से आप यहाँ आएंगे। बहुत ही प्यारी जगह है। और इस प्यारी जगह में देखो, ये नीचे बिल्कुल काफ़ी गहरा है और यहाँ से आप इंजॉय करिए। सामने बहुत सारे छोटे छोटे बोट्स खड़े हुए हैं। शायद ये कोई ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ से वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं। मे बी, नो आइडिया। शायद सेलिंग की या स्पीड बोट की या फिर जो भी है, दूर दूर तक जो है तो वो लोग फिशिंग कर रहे हैं या ऐसे सैर कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जो सेंटर है ना, ये शायद कोई क्लब टाइप से है, जहाँ पर वो शिप भी खड़ा हुआ है। कोई शिप तो नहीं है पर मोटर बोट है बड़ा सा। तो या तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर वो वहाँ पर उसका स्टैंड बनाया गया है। बाकी बहुत सारे छोटे छोटे बोट्स खड़े हुए हैं। तो वो ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप पेरिता के पास देखा था आपने, तो वैसे यहाँ भी बहुत सारे बोट्स खड़े हुए हैं। तो शायद वो रेंट पे देते होंगे या फिर
कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जगह बड़ी प्यारी है। तो कभी भी आपको अगर टाइम मिलता है तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा और आकर के यहाँ एंजॉय करिएगा। लोग यहाँ देखो एंजॉय करते हैं। इधर से आप अगर आपको ऐसे ही आपको वॉकिंग करनी है तो ऐसे ही धीमे से वॉक करते करते आप रोकल मारे निकल जाएंगे, वहाँ से पेरिता निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आगे आप काफ़ी दूर जा सकते हैं। मैं ज़रा टाइम देख लूँ, टाइम कितना हुआ है। तो अब चलते हैं, यहाँ से बस पकड़ते हैं। और ये देखो ब्रिज बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा ब्रिज है। और इस ब्रिज से आप जो है तो आप कभी भी यहाँ आइए और घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए। तो काफ़ी देर हो गई है और अब मैं चलता हूँ, क्योंकि ये भी थक गया होगा। मेरे साथ में ये प्राणी है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा हमसफ़र, मेरा डॉगी। तो ये बेचारा थक गया होगा, बहुत चल लिए हैं, लगभग 9000 स्टेप्स हो गए हैं। तो 10,000 तो मैं चलता हूँ रोज़, तो काफ़ी स्टेप्स हो गए हैं। लेकिन मेरी अपनी खुद की परवाह नहीं है, मैं तो बहुत चल सकता हूँ, लेकिन इसके बच्चे की परवाह है। ये बेचारा देखो, ये टायर्ड हो चुका है, तो इसके लिए मैं वापस चलना ही बेहतर होगा। तो मैं चलता हूँ और आपको बस स्टैंड तक दिखा देता हूँ। और देखो ये जगह है मेरी राहू सदाम, मेहू राहू सदाम। ये तो आप ये जगह जो ब्रिज बना हुआ है वो जगह है, लेकिन मैं अब आपको दिखाता हूँ बस स्टैंड। ये पास में ही है, तो अगर आप बस स्टैंड देख लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा और आप 21B बस पकड़ सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही प्यारी जगह है, खूबसूरत जगह है, बिल्कुल शांत। तालीम में तो कहीं भी जाएं, शहर में हर जगह गार्डन्स हैं, जंगल है, और जहाँ गार्डन नहीं भी है वहाँ भी सब शांति मिलेगी। कहीं शोर शराबा नहीं है, ना ही कोई भी किसी टाइप का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन थोड़ा ये अलग हट करके है, और भी बेहतरीन जगह है ये, तो और अच्छा आप यहाँ फील करेंगे। तो अगर आपके पास में फुर्सत के 2 पल हैं तो आप इधर ज़रूर आइएगा। हालांकि और आगे जाएंगे तो आगे कई सारी चौपाटियाँ हैं, बीचेस हैं। अबर बस्ती बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है, तो आप आइएगा और जब कभी भी टाइम हो तो आप देखिएगा। तो बहुत आगे तो आज नहीं जा पाएंगे, फिर कभी आपको ले जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी ये पास में बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड का नाम दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको ये जगह ढूंढने में परेशानी ना हो और आराम से ये जगह को आप पा सकें, आ सकें। तो बस आपको बस स्टैंड दिखा देता हूँ। ये कौन सा प्लांट है मुझे पता नहीं है, कोई ना कोई प्लांट तो है ही। तो जनाब ये रहा बस स्टैंड, और मैं आपको दोनों, इधर का बस स्टैंड उधर का बस स्टैंड, नाम तो दोनों का एक ही है, और जब आप आएंगे अगर रोकल मारे से, तो ये बस स्टैंड में आप यहाँ पर उतरेंगे, और वापस जाने के लिए सामने से, तो मैं सामने ही चलता हूँ क्योंकि नाम तो दोनों का एक ही है, लेकिन आप उतरेंगे यहाँ पर। और ये सामने दूसरा है, हमें जाना है उस साइड, तो इसलिए यहाँ से हम क्रॉस करेंगे और आपको नाम दिखा देते हैं कि नाम क्या है उसका। आप नाम देख लोगे तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो नाम भी वही नहीं, नाम है मेरी राहू, और 41 और A41
और 41B, ये 2 बसें आती हैं मेरी राहू। तो मेरी राहू A41 और 41B। तो बस ये सामने वाले स्टैंड पे आपको उतारेगी। आप इधर से आएंगे, रोकल मारे इधर है, तो इधर से आकर के आपको वहाँ उतारेंगे और वहाँ से आप सीधा अंदर चले जाइएगा। वापस आने के लिए फिर आप ये क्रॉस करके इधर आकर के यहाँ से आप बस पकड़ लेंगे।